बड़ी खबर आ रही है। मांझी पर नीतीश के बोल पर विवाद बढ़ गया है। जीतन राम मांझी धरने पर बैठ गए हैं। स्पीकर ऑफिस के बाद उन्होंने धरना दिया है। धरने में जीतन राम मांझी के साथ बीजेपी के विधायक भी बैठे हैं। आपको बता दें कि हिंदुस्तान आवामी मोर्चा के वो अध्यक्ष हैं और जिस तरीके से नीतीश कुमार ने उन पर टिप्पणी कल की थी उनके मुख्यमंत्री बनने को लेकर, इसके बाद विवाद बढ़ गया है और जीतन राम मांझी धरने पर बैठ गए हैं। स्पीकर ऑफिस के बाहर वो धरना दे रहे हैं और बीजेपी विधायक भी उनका साथ देने के लिए उनके साथ बैठ गए हैं। बिल्कुल, और इसी के साथ इनकी मांग है कि नीतीश कुमार अपने वक्तव्यों के लिए माफी मांगे। जिस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल किया, जैसे उन्हें पूरे वाकया को उन्होंने समझाया, इसे लेकर के जीतन राम मांझी अपने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं और यहां पर बीजेपी का भी साथ मिला है। ये ग्रिल आप देख रहे हैं स्क्रीन पर और धरना प्रदर्शन की तस्वीरें हाथ में, बैनर पोस्टर लिए ये हिंदुस्तान आवाम पार्टी के तमाम कार्यकर्ता जीतन राम मांझी के समर्थन में बैठे हैं। बीजेपी का भी साथ मिला है क्योंकि नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री बनने को लेकर के, जिस वक्त जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री बने थे, जिस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल किया और पूरे घटनाक्रम पर अब आक्रोश है। तो दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। विधानसभा के अंदर भी हंगामा चल रहा है और बाहर जीतन राम मांझी इस वक्त धरने पर बैठ गए हैं। बीजेपी विधायक उनका साथ दे रहे हैं। दरअसल जातिगत जनगणना को लेकर जब चर्चा हो रही थी सदन में, आरक्षण की सीमा बढ़ाने की बात जब चल रही थी, जीतन राम मांझी ने कहा था कि आरक्षण की सीमा बढ़े लेकिन अगर आंकड़े सही नहीं होंगे तो सही से जो योजनाएं हैं जमीन पर नहीं उतरेंगी। और इसके बाद नीतीश कुमार बरस पड़े। उन्होंने कहा कि मेरी मूर्खता से ये सीएम बने, ये अब गवर्नर बनना चाहते हैं, इसलिए इस तरीके की बातें करते हैं। और चलिए सीधे ग्राउंड पर लिए चलते हैं। हमारे सहयोगी शशांक का रुख करते हैं और समझने की कोशिश कर सकते हैं कि जिस तरीके से सदन के भीतर और बाहर हंगामे की तस्वीर आ रही है, ताजा हालात क्या हैं, डिटेल्स दे शशांक। देखिए, बीजेपी का धरना प्रदर्शन फिलहाल खत्म हो गया है। बीजेपी के तमाम विधायक और जीतन राम मांझी अब विधानसभा में अंदर सदन में है। सदन की कार्यवाही शुरू हो चुकी है। स्पीकर के दफ्तर के आगे बीजेपी के तमाम विधायक धरने पर बैठे थे, हाथ में बैनर पोस्टर था। जीतन राम मांझी भी वहां पर धरने पर थे। नीतीश ने कल जिस तरह से मांझी पर अमर्यादित टिप्पणी की, उससे बीजेपी के विधायक नाराज हैं, जीतन राम मांझी नाराज हैं। बीजेपी मांझी बार बार यही कह रहे हैं कि मैं दलित हूं इसलिए नीतीश ने मेरा अपमान किया, मैं कमज़ोर हूं इसलिए नीतीश ने मेरे खिलाफ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया। सो नीतीश को माफ़ी मांगनी चाहिए और इस्तीफा देना चाहिए, तभी हम लोग सदन चलने देंगे। लेकिन अभी सदन की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। तमाम जो विधायक हैं बीजेपी के मांझी के साथ सदन के अंदर जाकर बैठे हैं, लेकिन सदन के अंदर भी हंगामा हो रहा है। जिस तरह से नीतीश ने महिलाओं पर टिप्पणी की थी, विवादित टिप्पणी, माफ़ी मांग चुके हैं, लेकिन बीजेपी लगातार उनकी घेराबंदी कर रही है उस मुद्दे पे भी। और अब एक नया मुद्दा आ गया है कि मांझी पर नीतीश ने टिप्पणी कर दी। अब इसको भी लेके मांझी और जो बीजेपी है वो नीतीश को घेर रहे हैं। जी बिल्कुल शशांक, एक सवाल और भी है कि जीतन राम मांझी ने कहा कि मैं दलित हूं इसलिए नीतीश कुमार ने इस तरीके की बातें की, अगर हिम्मत है तो वो ललन सिंह को कुछ बोलें। ये बिहार की राजनीति में रह रहकर जो विपक्ष के नेता हैं वो ललन सिंह का नाम क्यों ले लेते हैं? किस ऑपरेशन की बात हो रही है जो जीतन राम मांझी कह रहे थे? देखिए, 2009-10 में ललन सिंह जदयू के बिहार अध्यक्ष हुआ करते थे। नीतीश से उनकी अनबन हो गई थी, तब वो जदयू से अलग हो गए थे, लेकिन सांसद तब भी थे। तो उस समय ललन सिंह शशांक आएंगे आपके पास। प्रकाश भी हमारे साथ बन गए। प्रकाश, इस तरीके से ये पूरा धरना प्रदर्शन देखने को मिला, अब सभी विधायक सदन के अंदर हैं, क्या अंदर चल रहा है और इस टिप्पणी के बाद बिहार की राजनीति क्या कोई नई दिशा ले रही है दलित सियासत के नाम पर? प्रकाश, आप सुन पा रहे हैं क्या? जी जी बोलिए। सवाल ये है कि जी अपनी बात पूरी करें आप। जी बताइए। जिस तरीके से धरना प्रदर्शन चल रहा था, जीतन राम मांझी बाहर थे, अब सभी जो विधायक हैं वो अंदर पहुंच गए सदन के। क्या सदन में इस वक्त चल रहा है और ये दलितों के सम्मान की जो सियासत छेड़ी जीतन राम मांझी ने, क्या ये बहुत आगे तक जाएगी? 2024 तक इंपैक्ट होगा इसका? कनेक्शन ठीक नहीं है, लेकिन ये बिल्कुल तस्वीर जो आपके सामने है थोड़ी देर पहले की ही है। ग्रिल के पीछे आपको लोग दिखाई दे रहे हैं, उनके हाथ में बैनर पोस्टर है। ये देखिए, इस तरीके की बातों को लिख करके ये देखिए, ये प्रदर्शन करते जीतन राम मांझी के पार्टी से
जो कार्यकर्ता हैं। लेकिन कल वाली वो बात जिसे लेकर के आज ये बैनर पोस्टर की नौबत आई है, जो कुछ कहा है नीतीश कुमार ने, जरा सुनिए फिर से आप। 13 में जब आप लोगों को छोड़ दिए थे, अब अकेले थे, तो हम अरे चुनो रे यार, कुछ जानते हो, बैठ जाओ। हम इसको बना दिए। इसके बाद जितना मेरी पार्टी का लोग था, सब हमको 2 ही महीना में कहने लगा कि गड़बड़ है, इसको हटाइए। और अंत में हमको बाध्य किया, तो फिर हम बन गए थे। कहता रहता है कि ये भी मुख्यमंत्री थे। अरे क्या मुख्यमंत्री था? ये तो मेरी मूर्खता से मुख्यमंत्री बना। आप ऊपर वाला भी जान लो। आप बिना मतलब का रोज इसको पब्लिश करते हो, कोई सेंस है इसमें? वो तो आश्चर्य हुआ कि वही नीतीश कुमार हैं जो पहले थे, आज से कुछ दिन पहले। आज लगता है कि वो दूसरे रूप में यहाँ परोसे गए, दूसरे रूप में आए। हमको लगता है कहीं न कहीं उनकी दिमाग में कोई कमजोरियाँ है। हमको लगता है कि मानसिक संतुलन वो खो बैठे हैं, इसलिए वो ऐसा करते हैं। तो देखिए, आपने वार भी सुना, पलटवार भी सुना, और जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि वो मानसिक संतुलन अपना खो बैठे हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।